आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृत को सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि बोलचाल की भाषा बनाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या संस्कृत वाकई सभी भाषाओं की जननी है? फिर पाली प्राकृत क्या है और क्यों चाहते हैं भागवत जी संस्कृत को रोजमर्रा की जिंदगी में लाना? चलो 5 मिनट में इसकी तह तक जाते हैं। पहला सवाल, क्या संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है? मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की मां है। लेकिन इतिहासकारों का क्या कहना है? भाषाविदों के मुताबिक संस्कृत एक इंडो आयरन भाषा है जो प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से आई। इसका मतलब कि ये कई यूरोपीय भाषाओं जैसे लैटिन और ग्रीक से भी जुड़ी है। लेकिन जननी ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकता है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु जैसी द्रविड़ भाषाएं संस्कृत से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो सभी भाषाओं की मां कहना ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं। फिर पाली और प्राकृत क्या है? पाली बौद्ध धर्म की भाषा है और प्राकृत आम जनता की बोलचाल की भाषाएं थी। प्राकृत संस्कृत से ज्यादा सरल और लोकप्रिय थी। मिसाल के तौर पर अशोक के शिलालेख प्राकृत में हैं, संस्कृत में नहीं। यानी उस जमाने में भी संस्कृत ज्यादा उच्च वर्ग और धार्मिक ग्रंथों तक सीमित थी। अब सवाल यह उठता है कि फिर भारत में संस्कृत बोलचाल की भाषा क्यों नहीं बनी? दोस्तों, संस्कृत कभी भी आम जनता की भाषा नहीं थी। ये वेदों, उपनिषदों और पुराणों की भाषा थी जिसे ब्राह्मण इस्तेमाल करते थे। प्राचीन काल में भी लोग पाली, प्राकृत या स्थानीय भाषाएं बोलते थे। संस्कृत की जटिल व्याकरण और शब्दावली ने इसे आम लोगों से दूर रखा। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने हिंदी, मराठी, गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया, जिसने संस्कृत को और पीछे धकेल दिया। आज सिर्फ 24,821 लोग 2011 के जनगणना के मुताबिक संस्कृत को मातृभाषा मानते हैं। यानी ये बोलचाल की भाषा बनने से कोसों दूर है। भारत के जनता को संस्कृत पढ़ने और लिखने के लिए धर्म के ठेकेदारों ने दूर रखा, लेकिन बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए क्योंकि ये जनता की भाषा थी। जैन धर्म के शुरुआती ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए, खासकर अर्धमागधी प्राकृत में। दोनों ही धर्मों ने संस्कृत को दरकिनार कर आम लोगों की भाषा को अपनाया ताकि उनका संदेश हर किसी तक पहुंच सके। वही भारत के मूल निवासियों की भाषा कौन सी थी? ये भी एक सवाल है। भारत के आदिवासी समुदाय की भाषाएं जैसी संथाली, मुंडारी या गोंडी न तो संस्कृत से जुड़ी है। ये स्वतंत्र भाषा परिवारों जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक या द्रविड़ से आती है। यानी भारत की भाषाई विविधता को सिर्फ संस्कृत के चश्मे से देखना सही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत संस्कृत को बोलचाल की भाषा क्यों बनाना चाहते हैं? भागवत कहते हैं कि संस्कृत हमारी भावनाओं को विकसित करती है। लेकिन क्या ये सिर्फ संस्कृत गौरव की बात है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद? आरएसएस अक्सर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है और संस्कृत को हिंदू संस्कृति का प्रतीक मानता है। लेकिन भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक देश है। संस्कृत को थोपने से क्या क्षेत्रीय भाषाएं और संस्कृतियां हाशिए पर नहीं चली जाएगी? इतिहासकार रोमिला थापर कहती है कि संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना एक आधुनिक राजनीतिक प्रोजेक्ट है जो भारत की विविधता को नजरअंदाज करता है। और क्या ये प्रैक्टिकल भी है? संस्कृत सीखने में सालों लगते हैं। क्या स्कूलों में पहले से दबाव झेल रहे बच्चे इसे रोज बोल पाएंगे? और जब हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं पहले से मौजूद है
तो क्या संस्कृत को थोपना जरूरी है या ये सिर्फ सांस्कृतिक प्रतीकवाद की राजनीति है? तो दोस्तों, क्या कहते हो, संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाना चाहिए या हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और विविधता को और मजबूत करना चाहिए? मोहन भागवत का बयान सांस्कृतिक गौरव की बात है या इसके पीछे कुछ और? कमेंट में बताओ और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा लोग इस बहस का हिस्सा बने। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सोचते रहो, सवाल उठाते रहो। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।